हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करना नहीं छोड़ते। जो हार मान लेते हैं उनके हिस्से में सिर्फ अफसोस आता है, लेकिन जो डटे रहते हैं उनके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं या फिर ऐसे अनुभव लेते हैं जो उन्हें और भी मजबूत बना देते हैं। और अब कर्क राशि वालों के लिए वह समय आ चुका है, या तो अपनी किस्मत को नए मुकाम पर ले जाएं या फिर उन सारी तकलीफों को पीछे छोड़कर नए सिरे से अपनी जिंदगी बनाने का। पिछले 2.5 साल आपके लिए किसी संघर्ष से कम नहीं रहे हैं। शनि के ढैया ने आपको हर तरफ से परीक्षा में डाला है, चाहे आर्थिक स्थिति हो। अगर आप बिजनेस में संघर्ष कर रहे थे, नौकरी में अस्थिरता झेल रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, दाम्पत्य जीवन में तनाव था, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या थी, तो यह सब शनि की ढैया का असर था। आपने उतार चढ़ाव देखे, कभी चीजें सुधरी फिर बिगड़ी, लेकिन पूरी तरह से अच्छा समय आया हो ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन अब बसंत पंचमी के बाद 3 फरवरी 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक आपकी कुंडली में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आपके भाग्य स्थान में अद्भुत राजयोग बन रहा है। ये सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं, बल्कि आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। पंचग्रही योग बनने जा रहा है, यानी 9 ग्रहों में से 5 ग्रह आपके भाग्य स्थान में एक साथ बैठेंगे। आप सोच सकते हैं, जब भाग्य स्थान इतना शक्तिशाली हो जाए तो क्या कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन यह केवल शुभ नहीं है, इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी। इन सभी को विस्तार में समझेंगे ताकि आप अपने आने वाले समय का पूरा लाभ उठा सकें। सबसे पहले शनि की ढैया समाप्त हो रही है 29 मार्च 2025 से। आपकी आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। जिस संघर्ष को आप झेल रहे थे, अब वह समाप्ति की ओर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आर्थिक दृष्टि से आपका समय बदलने वाला है। 28 जनवरी 2025 जो कि निकल चुका है, फिर आपके इनकम के उच्च ग्रह हो चुके हैं। लेकिन याद रखें, ग्रह जब भी बदलाव करते हैं तो शुरुआत में कमजोर होते हैं, जैसे बालावस्था में, मृत अवस्था में। लेकिन बसंत पंचमी 3 फरवरी के बाद जब ये ग्रह अपनी पूरी शक्ति में आ जाएंगे तो आपकी इनकम के सभी रास्ते खुल जाएंगे, जो कि आ चुके हैं। क्योंकि आज 6 फरवरी के दिन, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जो ग्रह 28 जनवरी से गोचर होके आपके भाग्य भाव में गए थे, वो ग्रह अब कुछ मुझे मजबूत नजर दिखाई देते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत अनुकूल है। अगर आप माता पिता के साथ रिश्ते में तनाव था तो उसमें सुधार आएगा। अगर आपके पारिवारिक जीवन में कोई अनुभव महसूस कर रहे हैं तो वह समाप्त होगा। 4 फरवरी से 28 मई 30 मई तक का समय आपके लिए पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं, जीवन को एक नई दिशा देने वाला मोड़ होगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह की बात करते हैं, बुध। बुध आपकी इच्छाओं और विदेश यात्रा का कारक है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, अगर आप सिटीजनशिप, स्टडीज वीजा और इन समस्याओं से जूझ रहे थे अभी तक, तो खुश हो जाइए। 27 फरवरी से बुध नीच का होगा, लेकिन शुक्र उच्च का होने के कारण नीच भंग राजयोग बनेगा। यानी जो भी बाधाएं आपके रास्ते में थी वो हटने लगेंगी। आप जिस सफलता की राह देख रहे थे उसका दरवाजा खुलने वाला है। इसके अलावा एक और विशेष राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग। ध्यान दीजिए, लक्ष्मी जी वहीं निवास करती है जहां नारायण होते हैं। अगर सिर्फ लक्ष्मी योग बने तो धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। लेकिन लक्ष्मी नारायण योग में धन आएगा भी और स्थायी रूप से टिकेगा भी। 27 फरवरी से 9 मई तक का यह योग बना है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं या विदेश में जॉब की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको अभी तक की भविष्यवाणी सटीक लगी हो, ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आपके इष्ट देवता का, अगर आप श्री राम
हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम बोलते हैं, या हर हर महादेव बोलते हैं, या जय माता दी बोलते हैं, तो जरूर एक बार आपकी श्रद्धा जितनी गहरी होगी उतनी बार आप ये लिख सकते हैं। 2, 3, 4, 5 जो आपकी मर्जी है, आप दिल से एक बार लिखें। आगे बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य आपके धन के स्वामी हैं, लेकिन मारक ग्रह भी हैं। 13 मार्च से 15 अप्रैल के बीच सूर्य आपके भाग्य स्थान में होंगे और 3 महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। उदादित्य राजयोग, शुक्रादय योग और ग्रहण योग। उदादित्य राजयोग से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुद को ज्यादा युवा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आप कोई भी लक्ष्य संभव नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य के साथ राहु होने से ग्रहण योग बनेगा जो आपकी प्रगति में बाधाएं भी डाल सकता है। इसलिए इस समय आपको बॉस के साथ रिश्ते अच्छे रखने होंगे, क्लाइंट से अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना अनावश्यक विवाद आपको पीछे धकेल सकता है। इसके उपाय हैं, आप सूर्य को अर्घ्य देकर जल चढ़ाएं, शनिवार या बुधवार के दिन चींटियों को आटा डालें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब शनि का प्रभाव, शनि की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप शनि की ढैया से मुक्त हुए हैं और होंगे, वैसे ही आपकी कुंडली में पिशाच दोष, शापित दोष और प्रेत बाधा दोष बनने लगेगा। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ गलत किया है, तब वो चीज वापस आ सकती है, लेकिन आपको मानसिक तनाव दे सकती है। इसलिए पिछली गलतियों को प्रायश्चित करना जरूरी है। हनुमान जी और महादेव की भक्ति में इन दोषों को टाला जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपकी कुंडली ही आपका असली डीएनए है। मैंने जो भी बताया वह सामान्य भविष्यवाणी है, लेकिन आपकी निजी कुंडली आपकी असली किस्मत का आईना है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और हम आपकी कुंडली को एक बार देख सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।